हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल आप सभी का? मस्त है। चलिए आज हम देखेंगे एनसीईआरटी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 क्लास 10 का गणित। इसमें से क्वेश्चन यहां पे रखा गया है। इसके पहले इस लेसन के बारे में आपको बताया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित जो यह संख्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो यह संख्या दिया है इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। हमारे पास 5 क्वेश्चन इसमें दिए हैं। इन 5 क्वेश्चनों का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 140। 140 लिखेंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड। सर अब 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया क्या? तो आप बचपन में जब आप 4-5 क्लासों में पढ़ते थे तो एलसीएम पढ़े होंगे। सेम वैसे करिए इसे अभाज्य गुणनखंड। इसका प्राइम फैक्टर निकालिए। देखिए इसे अब हम काटेंगे, यानी किस संख्या से यह कट सकता है। तो जिस संख्या के अंत में लास्ट में 0 हो, 2 हो, यानी सम संख्या हो तो वह 2 से कट सकता है। सम संख्या ना हो तो 3 से, 5 से, 7 से, 9 से, ऐसे संख्याओं से कटेगा। लास्ट में 0 दिख रहा है, ये 2 से कट जाएगा तो 2। हम देखेंगे कि टोटल हमारे पास कितना है 140। इसमें जब हम 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा कितना भाई? 7 बार में 14 लग गया, कट गया, यहाँ आ गया 0, 0 यहाँ पे पुट कर देंगे। यानी हम देखें कि जब हम इसमें 2 से भाग दिए तो यह कितने बार में कटा? 70 बार में। फिर 70 को 2 से काटेंगे तो 35। अब 35 को 5 से काटेंगे तो 7, फिर 7 से काटेंगे तो 1। यानी जो हमें फाइनली हमें आंसर प्राप्त हुआ वह यह संख्या है। 2 है, 2 है, 5 है और 7 है। हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब आप देखेंगे कि यह जो संख्या 2 है यह 2 बार आया है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 संख्या सेम है, इसके पावर आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। यानी 1 और 1 कितना हो गया? 2 पे पावर 2, फिर क्या हो गया? 5, फिर क्या हो गया? 7। यह हमारा क्या हो गया? फाइनली आंसर हो गया। इन 5 क्वेश्चनों में से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड यह आपका हो गया। यह फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर एक बार आप सही से समझ लीजिए, देख लीजिए एक बार फिर से। 140 इसको जब हम 2 से काटे तो 70 बार में कटा, फिर 2 से काटे तो 35 बार में कटा, फिर 5 से काटे तो 7 बार में कटा, फिर 7 से काटे तो 1 बार में कटा। अब हमारे पास यह संख्या मिल गई। इन संख्याओं को हमने देखा कि 2 जो संख्या है 2 बार है, इसमें पावर 2 रख दिए, फिर मल्टीप्लाई 5, फिर मल्टीप्लाई 7। यह आपकी आंसर फाइनल हो गई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। थोड़ा ध्यान इधर दीजिए। इधर कहां देख रहे हो? इधर देखो, इधर। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर है, इधर देखिए। यानी 1, 5, 6 यह क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका हम पहले करेंगे प्राइम फैक्टर।
यानी गुणनखंड करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, पहले हम किस संख्या को उठा ले, 2। तो 2 से देख रहे हैं, तो अब देखिए 1 5 6, इसमें जब 2 से आप भाग लगाएंगे तो 7 बार में 14 मिलेगा, 1 और 6, 8 बार में 16, टोटल हमें कितना मिल गया 78। 2 बार में यहाँ पे क्या आ गया 78, लास्ट क्या यहाँ पे 8 है, 2 से अभी कट जाएगा, फिर इसे भाग देंगे तो 3 बार में 6 और 9 बार में 18। अब यह 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट का विषम संख्या आ गया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से इसको भाग देंगे, 3 से 13 बार में, अब 13 से यह 1 बार में। यानी इस क्वेश्चन का जब हम किए 156 यानी 156 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 मिला, 2 मिला, 3 मिला और 13 लिख देंगे। सेम वही प्रोसेस में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 156 का अभाज्य का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भाई, आंसर के लिए थोड़ा कलम को बदल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखेंगे 2 2 बार है, हो जाएगा 2 पे पावर 2 गुणे 3 और गुणे 13, और यह हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर। 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, यानी 2 संख्या 2 बार है तो इससे पावर 2 हो गया, 3 हो गया और यह हो गया 13। यह क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, काम क्यों नहीं कर रहा भाई, अच्छा इस पे आके बैठ गया था कुछ, इसीलिए काम नहीं कर रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 3 8 2 5, इसका करेंगे। अब यहां देखेंगे इस बात को कि लास्ट की जो संख्या है वह 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6, मतलब किसी कोई सम संख्या नहीं है। जब कोई सम संख्या नहीं है तो मेरे भाई क्या करेंगे, देखेंगे किससे भाग लग जाए। विषम संख्या को सिलेक्ट करते हैं 3 को, देखेंगे क्या 3 से कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 8 में भी 6 कट जाएगा, 2 बचेगा, 22 में 21 कट जाएगा, 1 बचेगा, यानी 3 से इसमें भाग लग जाएगा। इसे 3 से हम भाग करेंगे। कह रहा है कि 3 8 2 और 5, इसमें जब हम 3 से भाग करेंगे, 1 बार में 3 8 आया, कटने के बाद से 2 बार में 6 2 मिला, 7 बार में 21 1 मिला और 5, यानी 5 बार में इतना मिल गया। यानी हमें क्या मिलेगा 1 2 7 5। अब इसका भी लास्ट में 5 है, ये भी 3 से कट जाएगा, 4 बार में 2 बार में 5 बार में। क्या ये 3 से कटेगा, नहीं, अब ये 3 से नहीं कटेगा। अब ये किससे कटेगा, 5 से। 8 बार में 40 और 5 बार में 25। अब यह कितने से कटेगा, ये अभी 5 से कटेगा, कितने बार में 17 बार में। तो देखिए 5 से कटेगा कितने बार में, 17 बार में। अब यह कितने से कटेगा, 17 से कटेगा 1 बार में। बात समझ में आ गई। अगर आपको यह चीजें समझ में आ गई तो आप लिख लेंगे आसानी से। तो इसे लिख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है, 3 8 2 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या हमारे पास है, 3 है मल्टीप्लाई 3 है, 5 है मल्टीप्लाई 5 है, और यहाँ पे क्या हो गया 70। क्या हो गया 70।
जब आप इसका करेंगे तो 3 पे पावर कितना हो गया 2, 5 पे पावर कितना हो गया 2 और 17। यह आपका फाइनली इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आप इसे जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यह है 5005। यह दिख रहा है कि 5 से कट जाएगा, बहुत सिंपल है। 5 से एक बार में 00 फिर एक बार में आसानी से कट दिया। 5 के बाद से यह 7 से कटेगा, एक बार में, 4 बार में और 3 बार में। 143 आप समझ ही सकते हो 143। फिर ये कितने से कटेगा? यह अब 7 से नहीं कट सकता, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। कितने से कटेगा? 11 से, एक बार में और 3 बार में। फिर ये कितने से कटेगा? 13 से, कितने बार में? एक बार में। फिर वही लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भाई? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30 और यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। चलिए अब हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन आया है, इस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 5 और संख्या है 24742 यह कितने से जाएगा भाग? फर्स्ट सवाल इस पे बनता है। जब आप इसे भाग देंगे यह किसी संख्या से नहीं जाएगा, यह जाएगा पहले 17 से, 17 से। 17 चौको 68, यहां से मिलेगा 6, यहां से आ जाएगा 2, 17 तिया 51, एक और एक, फिर आ जाएगा 9, 17 सत्ते 119 पूरी फाइनली कैंसर। आंसर क्या मिला हमें? यानी यह 17 से जब काटेंगे तो मिलेगा 437। अब यह किससे कटेगा? तो 17 से नीचे नहीं जाएंगे, 17 से ऊपर, यानी 17 से नीचे किस संख्या से नहीं कटेगा? अब 17 से ही कटेगा नहीं, 18 सम संख्या उससे नहीं कटेगा, 19 से कटेगा। किससे कटेगा? 19 से। तो 19 से 2 बार में, फिर इधर कितना मिल जाएगा हमें? 3 बार में। फिर 23 से कटेगा 1 बार में। यानी इसको हम सॉल्व किए तो हमारे पास संख्या मिल के आया जो वह मिला 17, 19 और 23। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या है भाई? क्वेश्चन है 7429 का अभाज्य गुणनखंड। 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23 और यह हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर। यह क्वेश्चन नंबर 1 था। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था। पूरे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। यह लास्ट था ऑप्शन का, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। अब देखिए हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर है कि नहीं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया है 26 और 91।
पहले हम 26 और 91 दो हमारे पास है, इन दोनों का पहले हम प्राइम फैक्टर करते हैं। देखिएगा ध्यान से, 26 क्या करेंगे तो 2 से 13 बार में, 13 से करेंगे तो 1 बार में। 91 क्या करेंगे तो 7 से 13 बार में और 13 से करेंगे तो 1 बार में। यह हमारे पास संख्या है, लिखेंगे 26 लिखेंगे 26 का हमें क्या मिला भाई, 26 का मिला हमें 2 मल्टीप्लाई का 13। फिर हमारे पास दूसरी संख्या है 91, इसका हमें क्या मिला है, इसका हमें मिला है 7 मल्टीप्लाई का 13। बात समझ में आ गया। कहा है कि आप एचसीएफ ज्ञात करिए और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए एचसीएफ और एलसीएम क्या है, पहले हमें निकाल देते हैं एलसीएम। तो लिखेंगे 26 और 91 का एलसीएम। 26 और 91 का एलसीएम। एलसीएम के लिए जो संख्या दोनों में है उसे एक बार नोट करेंगे और जो नहीं है उसको तो नोट करेंगे ही करेंगे। जैसे यहां देखिए, यहां 2 है, इधर कहीं 2 नहीं है तो हो गया 2। यहां 7 है, इधर कहीं 7 नहीं है तो हो गया 7। यहां भी 13 है, यहां भी 13 है, एक बार इसे नोट किया जाता है तो हो गया 13। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 सत्ते 91, 91 में 2 से गुणा करेंगे तो 182, एलसीएम मिल गया। फिर वही बात एचसीएफ भी हमसे पूछा है, तो लिखेंगे 26 और 91 का एचसीएफ। एचसीएफ क्या है समझिए, एचसीएफ वह संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो। अगर कुछ भी कॉमन हो तो यहाँ पे 1, दोनों में है यहाँ पे क्या 30, यानी एचसीएफ कितना मिलेगा हमको 30। बात समझ में आ गई। यहां तक तो हो गई कि एचसीएफ बोला है तो एचसीएफ और एलसीएम बोला है तो एलसीएम, यहां तक हो गई। कहना तो था इसकी जांच कीजिए, क्या करना है जांच। चलिए हम लोग जांच इधर साइड में करते हैं, इसकी जांच कीजिए। नहीं हम लोग चलते हैं जांच करने, जांच। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है कि नहीं। लिखते हैं इसको, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू का एलसीएम। अब हमारे पास दो संख्या क्या क्या है, एक संख्या है 26 और एक संख्या है 91। इधर देखिए एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 13, एलसीएम कितना है 182। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बराबर आता है तो क्वेश्चन सही है और सॉल्यूशन भी सही है। अब देखिए 91 मल्टीप्लाई कितना करना है 26 से, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, 6 में 1 से करेंगे तो 6, और 6 में 9 से करेंगे तो 54 यानी 54। 2 में 1 से करेंगे तो 2, और 2 में 9 से करेंगे तो 18, यानी हो गया 6, 8, 8 5 13 और 2 यानी 23 86। इसका मल्टीप्लाई हमको कितना मिला है 23 86 बराबर है तो बराबर। इसका भी मल्टीप्लाई देख लेते हैं, यहाँ पे 182 और क्या हो गया 13। 13 में 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6, 3 में 8 में गुणा करेंगे तो 24, 7 में 2, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 और 2 वहां से लिया कितना हो गया 5,
2 में से गुणा करेंगे 2, 8 और 1, यहां हो गया 6, यहां हो गया 4 2 6, 8 5 13 और 1। मल्टीप्लाई कहीं मिस्टेक हो गया क्या? हाँ, यहां देखिए, यहां मिस्टेक हो गया है मल्टीप्लाई। 6 4 2 6 होता है, 4 2 कितना होता है? 6, यानी इसको यहां से मिटा दें, कितना होगा? 2 3 6 और 6। ये अभी कितना आ रहा है? 2 3 6 और 6, यानी इस साइड का और इस साइड का दोनों संख्याएं आपस में क्या है? बराबर है। जब दोनों संख्याएं यानी दोनों जितना आया बराबर है, यानी मान लिया जाएगा क्या? सॉल्यूशन सही है। बात समझ में है? पहले हमने इसका एचसीएफ ज्ञात किया, एलसीएम ज्ञात किया, फिर दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल, जो आया हो हमारे सामने आंसर। चलिए इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से जल्दी। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पहले इसको इरेज करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हमारे पास एक संख्या है 510 और एक है 92 यानी 90। तो पहले 510 का हम निकालते हैं, अभाज्य गुणनफल करते हैं। 2 से करेंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 है, आसानी से कट जाएगा। 2 बार में, 5 बार में और 5 बार में। अब यह 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। अब कितने जाएगा? क्योंकि लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं जाएगा। अब ये संख्या कितनी जाएंगी बाबू? 3 से। तो 3 से जाएगा तो 8 बार में और 5 बार में। अब ये कितने जाएगा? 3 से भी नहीं जाएगा। अब कितने जाएगा? 5 से जाएगा 17 बार में। अब फिर कितने से? 17 से जाएगा 1 बार में। यानी 510 का यह मिल गया हमें। हमारे पास एक और संख्या है, वह संख्या क्या है? 92। 92 का भी करेंगे, 2 से करेंगे तो 4 और 6 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 और 3 हो जाएगा। फिर 23 से करेंगे तो 1 मिलेगा। यानी हमारे पास जो दो संख्याएं थी, एक संख्या था हमारे पास 510, क्वेश्चन नंबर 2 है। एक संख्या था हमारे पास 510 और एक संख्या था हमारे पास 92। 510 का जब हम किए तो हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। इसका किए तो 2 मल्टीप्लाई 23। यह संख्या हमें मिला। हमें इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे 510 और 92 का एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो पहले हम यहां से 2 को उतार देते हैं। इसमें 2 है, इधर कहीं 2 नहीं है तो फिर भी 2 को उतार देते हैं। इसमें 3 है, इधर कहीं 3 नहीं है तो 3 को उतार देते हैं। 5 है, कहीं 5 नहीं है तो 5 को उतार देते हैं। फिर यहाँ पे 20 इसको पहले लिखिए 70, क्या है? 17, यानी 17 है तो 17 को उतार देते हैं। फिर हमारे पास 23 है तो 23 को उतार दिए। यह हमारा फाइनली एलसीएम है। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 2 में 2 से करेंगे तो 4, 4 में 3 से करेंगे तो 12, अब 12 में 5 से करेंगे तो 60। कितना मिल गया हमको? 60। 23 में 17 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 23 गुणे 17। 7 3 21 का, एक हाथ में 2, 7 दूनी 14, 15 और 1 16। 3 में से गुणा होगा तो 3 और 2 में होगा तो 2। 1 हो गया, 9 हो गया, अब 3 हो गया। यानी हमको मिला कितना? 391। यानी 391 में हम गुणा कितने से करेंगे? 60 से करेंगे। तो 0 0 0 6 9 6 के 54 के 4 हाथ में 5 36 18 5 23 0 6 4 3 2 यानी 23 46 0। इसका फाइनली हमें आंसर क्या मिला भाई?
23 46 0, या इसका हमें मिला, हमने मल्टीप्लाई किया। तो चलिए अभी सॉल्व तो करेंगे ना, देखा जाएगा मल्टीप्लाई में कहीं दिक्कत आ रही है कि नहीं। अब देखिए हमारे पास फिर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड बार हमने एलसीएम निकाल दिया। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, एचसीएफ, यानी 510 और 92 का एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा, जो दोनों में है, जो दोनों में क्या है भाई, ये 2, एचसीएफ कितना हो गया इसका 2। बात समझ में आ गई, यानी जो क्वेश्चन था उसका एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। अब हमें इसे जांच भी करनी है, क्या करनी है, जांच। जांच करने के लिए इधर आइए, हमें क्या करनी है, जांच। जांच के लिए हमारे पास क्या है भाई, है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल में एलसीएम इनटू का एचसीएफ। दो संख्या क्या है हमारे पास, संख्या हमारे पास है 510 92, एलसीएम कितना आया है 23 46 0, एचसीएफ कितना आया है 2। एचसीएफ का तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 में 0 से गुणा होगा तो 0, 2 में 6 से गुणा होगा तो 12 हाथ में 1, 2 में 4 से गुणा होगा 8 और 1 9, 3 में 2 से गुणा होगा 6 और 1 7, 2 में 2 से गुणा होगा कितना हो जाएगा 4। यह एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किए, तो इसका भी देख लेते हैं। 510 और 9 2 92, 2 में 0 से होगा 0, 2 में 1 से होगा तो 2, 5 में 2 से गुणा होगा 10, 0 9 और 9 25 45, 0 2 9 6 और 4। इधर गलती कैसे कैसे हो रहा है, मल्टीप्लाई मिस्टेक है क्या, एक बार इसको देखा जाए। इस मल्टीप्लाई को फिर एक बार देख लीजिए थोड़ा, 2 3 4 6 0, इसमें 2 से गुणा करेंगे 0, 6 में 2 से गुणा करेंगे 12 हाथ में 1, 2 में 4 से गुणा करेंगे 8 और 1 9, 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 2, यानी 26 92 20, सॉरी 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, 46 92 20, 46 92 20, हाँ सही है। मल्टीप्लाई मिस्टेक होना, 46 92 0 इक्वल में 46 92 0, यानी यह साइड और यह साइड सही है। चलिए गुणा मिस्टेक है, हो रहा है तो उस पे आप गुणा पे ज्यादा फोकस करेंगे। देखिए हमारे पास संख्या जो था 510 और 92, उसका हमने एलसीएम भी निकाला, एचसीएफ भी निकाला, फिर उसको जांच भी किया, सही है। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन को फिर देखेंगे। हो गया, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखा जाए इसमें, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, 336 और क्या है हमारे पास 54, यह ऑप्शन नंबर 3 है। एलसीएम कर लेते हैं भाई, 336 क्या करेंगे तो लास्ट में सम संख्या दिख रहा है, आंख बंद करिए, 2 से काटिए, 1 बार में 6 बार में 8 बार में, फिर सम संख्या दिख रहा है, आंख बंद करिए, फिर 2 से काटिए, 8 बार में 4 बार में, फिर सम संख्या दिख रहा है, फिर 2 से काटिए, 4 बार में 2 बार में, फिर सम संख्या दिख रहा है, फिर काटिए 2 से 21 बार में। अब सम संख्या नहीं है, यहाँ काटिए 3 से 7 बार में, 7 से काटेंगे तो 1 बार में, यानी यह हमें क्या हो गई, मिल गई संख्या। यानी 336 का जब हम किए तो हमारे पास मिला 2 2 2
2, 1 2 3 4, 4 को 2, फिर हो गया 3 और फिर हो गया 7। यह हमारा 336 का। फिर हमारे पास 54 भी है, 54 को भी देख लेते हैं। 2 से करेंगे तो 2 बार में, 7 बार में, फिर 3 से करेंगे तो 9 बार में, 3 से करेंगे तो 3 बार में, 3 से करेंगे तो 1 बार में। 3 3 9 29 27 54, यानी हमें इसका क्या मिला 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मिला। आज समझ में आ गया। अब हमें क्या क्या इसका ज्ञात करना है। पहले हमें ज्ञात करना है एलसीएम। लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम देखिए अब क्या करेंगे, जो दोनों में है उसे एक बार, यानी 2। इसमें 2 है लेकिन नीचे 2 नहीं है, 1 2 3, 3 बार और 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। जो दोनों में है उसे भी एक बार, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है तो 3 हो गया। यहां 3 है तो 1 2 बार और 3 हो गया। अब 7 है तो 7 हो गया। पूरा का मल्टीप्लाई करेंगे। आसान मल्टीप्लाई करना सीखिए। 2 में 2 से गुणा किए तो 4, 4 में 2 से गुणा किए तो 8, 8 में 2 से गुणा किए तो 16 और 16 में 3 से गुणा किए तो 48। यानी यहां तक आपने किया तो क्या मिलेगा आपको 48। 7 में 3 से गुणा किए तो 21, 21 में 3 से गुणा किए तो 63। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 3 की 24 की 4 हाथ में 2, 8 6 के 48, 49 और 50। 8 3 की 24 की 4 हाथ में 2, 8 6 के 48 2 50, 4 3 12, 2 हाथ में 1, 6 को 24 और 1 25, 4 2 0 3। यानी इसका हमें फाइनल आंसर कितना मिलेगा 3 0 2 4। इसमें बहुत ज्यादा डॉट आ गया, इसको सही कर दिया जाए डॉट को। क्या हो गया। अब हमको क्या चाहिए एचसीएफ। क्या हो गया एचसीएफ। एचसीएफ जो दोनों में है वही होगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई का 3, यानी फाइनल एचसीएफ कितना मिलेगा हमको 6। यानी इन क्वेश्चन का आपको एलसीएम मिल गया इतना और इसका एचसीएफ मिल गया इतना। आइए इसको चेक करते हैं। चेक तो करना भाई, जांच तो करना है। थोड़ा इरेजर को बड़ा कर ले। अरे भाई मिट जाओ, मिट गया। चलिए इधर देखिए जांच। जांच के लिए रिपोर्ट लगाया जाए तो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, वही बात एचसीएफ इंटू का एलसीएम। दो संख्या क्या क्या है, दो संख्या है, एक है 336 और एक है 54। एचसीएफ कितना मिला, एचसीएफ मिल गया हमको 6। एलसीएम कितना मिल गया 30 24। सर मल्टीप्लाई सही करिएगा, एक के बार में आंसर आ जाना चाहिए। चलिए ठीक है। 6 में 4 से गुणा किए तो 24, हाथ में 2। 6 में 2 से गुणा किए तो 12 और 2 14, 14 का 4। 6 में 0 से गुणा करेंगे 0, 1 को जोड़ देंगे तो 1। 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18। इसका मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। यहाँ पे साइड में पहले इसको थोड़ा इरेज किया जाए। हाँ इसका 3 3 6, अब 5 और 4, इसका मल्टीप्लाई करना है। 6 चौको 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 12, 13 और 14 हाथ में 1, 4 3 12 और 1 13, 6 5 30 का 0 हाथ में 3, 5 3 15 और 3 18 हाथ में 1, 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 का 1, 6 1 7 1 8 और 1। अरे सर
आ तो गया एक के बार में, और ये क्या हो गया फाइनली आंसर। इसे मिटा दिया जाए। चलिए, यानी यह क्वेश्चन नंबर 2 था। 2 का 3 ऑप्शन था, तीनों ऑप्शन को हम लोग सॉल्व कर दिए, यानी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो जब हम लेके आते हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को जिक्र किया जाएगा, 5, 6 को भी देखा जाएगा उसमें। अभी आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक में समझने में प्रॉब्लम आ रही है, उसे और इजी मेथड में करके समझाया जाएगा। धन्यवाद। राधे राधे।